वर्दीवंशी ताकि से बोला सुनिए मेहरबानी। आप भी जानते हैं कि बहुत महीनों के बाद हम लोग मिलते हैं। उसकी वजह बहुत सी है। एक तो ये बीमारी जो इतनी ज़बरदस्त फैली हुई और उसके साथ साथ कुछ हमारे लोग भी रियासत से बाहर थे। बहुत सी वजूहत थे, मगर आज अल्लाह का शुक्र है इतनी देर के बाद हम लोग बैठ सके और फिर से एक दफ़ा इकट्ठे बैठ के हर चीज़ पे हमने गौर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी आर कम्प्लीटली डिटर्मिन्ड कि जो हमने डिक्लेरेशन किया था 4 अगस्त 2019 में, उसमें कोई रद्द बदल नहीं है। स्टैंड बाय। दूसरा जो बहुत अहम मसला है वो इस बीमारी का है। जिस बीमारी ने यहाँ पे हर शोबे को तबाही के दाने पर पहुँचा है। कोई भी सेक्टर आप ले लीजिए, कोई सेक्टर नहीं है जो इस वक्त बर्बादी में शामिल नहीं है। वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो, वो छोटा सा छोटा शॉपकीपर हो, वो छोटा सा छोटा रेडी चलाने वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी जो है एक बर्बादी के आलम। उसके ऊपर जो फिर अल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बारिशें पड़ी और ज़्यादाबारी हुई, किसान को नुकसान हुआ। किसान बिल्कुल जो आबाद था आज काफ़ी वो किसान जो है गिर गया। गवर्नमेंट ने किसानों की तरफ 1000 रुपया दिया। उससे क्या, इनको एक जामा पॉलिसी बनानी चाहिए जिसमें वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से हो, वो हमारे दूसरे तबकों से ताल्लुक़ रखते हैं, हैंडीक्राफ्ट जो भी है। इनको आज ज़बरदस्त सोचना चाहिए कि कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे उस मास्टर के बच्चे ने, क्योंकि वालिद के पास फीस का पैसा नहीं था, उसने अपनी जान गंवाई। नूराबाद। इन्हें इस तरफ ज़बरदस्त तवज्जो देनी चाहिए। और हम समझते हैं इसमें अगर कई चीज़ें इनको बंद भी करनी पड़े, पहले इंसान को बचाना ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी है कि कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत इलाके हैं जहाँ हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डिस्पेंसरी नाम से तो है मगर कोई स्टाफ नहीं। आज भी मुझे जब मौका मिला, इस अस्पताल जो यहाँ इन्होंने DRDO ने खोला है, मैंने वहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहा, और वहाँ हेल्थ सेक्रेटरी भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, मेहरबानी करके इन दूर दराज इलाकों की तरफ भी तवज्जो दें कि वहाँ पे डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके पास दवाइयाँ हैं या नहीं हैं। अगर उनको हम भूल जाएंगे तो वही हाल होगा जो हो रहा है हर जगह। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बात में अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, और हमारे स्पोक्स पर्सन जो हैं वो तारिक आमी साहब होंगे और इन्हीं की तरफ से अब हमारे प्रश्न नोट वगैरह आएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारी रिमोर्स ऐसी है कि यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया जाएगा, जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो साउथ कश्मीर है उसको जम्मू के साथ जोड़ा जाएगा। तो आपने उसके बारे में ये मीटिंग तलब की थी या कोविड के लिए ये मीटिंग थी? देखिए, ये तो पहले हम लोगों को मिलने की ज़रूरत है, बहुत वक्त हो गया। रूमर तो यहाँ हर वक्त चलते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ रूमर जैसे आप सुनते हैं हम भी सुनते हैं।
मगर हमें इसके ज़्यादा कुछ पता नहीं। जो हमें करना होगा करेंगे। हम तो अल्लाह की रस्सी को थामे हुए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे फ्यूचर को ठीक रखें। फारूक साहब, लगातार डिलिमिटेशन के सवालों पर महबूबा जी भी शांति बनाए रखे हैं, आप भी शांति बनाए रखे हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में अभी क्या आपका स्टैंड है? क्या डिलिमिटेशन पे आपके जवाब कंटिन्यूसली सवालों पर नहीं आते? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन की जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। चाहिए के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग क्या कर रहे हो इस चीज को रेस्टोर? देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है इस बीमारी। लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं, और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से। और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर चाहते, बल्कि आज हमने पूरा मिलके उन सब को जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत के लिए दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपको कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त दबाव और है, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं, मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वहाँ खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क पर, उसको बंद क्यों कर रहे हैं? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दें कि ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। और जम्मू कश्मीर की आवाम से ये है कि you have what? you have lost your battle against BJP when it comes to the decision of the parliament और majority का पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि लोग कि क्या फारूक अब्दुल्ला साहब या आपके हसनैन साहब इस वक्त हैं, अब्दुल मोहन साहब हैं, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं when it comes to the parliament, अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया बाइफर्केशन या स्टेट को डिवाइड करने के हवाले से जो पहले ही हो चुका है, आपने तब भी इस्तीफा नहीं दिया था। क्यों देता हूँ इस्तीफा? आप सुनिए, आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? आप सवाल सुनिए, कमाल है। डोंट बी एंग्री सर, डोंट बी एंग्री। अब सवाल सुनिए, सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से, चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप अलविदा कहेंगे इस बार? क्या कहेंगे? पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उसमें पैदा भी नहीं हुआ। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्होंने शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर, उस आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। या पार्लियामेंट के मेंबर इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में? मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है।
आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे। तो ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ क्या हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो भी मुसीबत आज तक आम पड़ी है, हम बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे PAGD का ताल्लुक़ है, वी विल यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहिमत कर लेंगे अपने अवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ PAGD के रहनुमाओं की तरफ से, never ever misunderstand us, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our dear people who are suffering, who are settled. There is no hope, but certainly we will be on their side. फारूक साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। फारूक साहब, लगातार महबूबा जी कहती आ रही हैं कि बात एक ऑप्शन है। क्या आप लोग कोई ऐसी डेलीगेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं जो केंद्र सरकार से बात करे ताकि जम्मू कश्मीर का एक फॉर्मुलेटेड होगा? कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। जब वो हमें बुलाएंगे इंशाल्लाह देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। we will see to this thing, but we have Thank not you very closed any much. options. Yes. We're not closed any doors. Sir, what I meant to ask is, sir, will you initiate a dialogue from your side? People. So would you initiate a dialogue from your side? Time is over. Please, thank you very much. Thank you. Wish you the best. तारकामी साहब, Wish you the आप best. अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं तो हम ये समझे कि फुल फेट एंड वॉइस एक्ट। तारकामी साहब, हम अपॉर्चुनिटी की बातें कर रहे हैं, क्या हम समझे कि फुल फेट एंड वॉइस एक्ट? Yes, sir. We will meet again. Yes. Inshallah we'll meet soon. फारूक साहब, ये मेरा सवाल था कि will you generate an opportunity from your side to talk to them or not, or you will just wait for them to talk? आपसे वही सवाल दोबारा पूछना चाहूंगा मैम। आपने बातों की बात की, would you generate an opportunity from your side कि आप से बात करें?